It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में एक्सेल के हमने इंसर्ट में हेडर एंड फुटर तक ऑप्शन देखे थे। नेक्स्ट लेक्चर आता है हमारा वर्ड आर्ट, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि एक बार आप ट्राई करके भी देख सकते हैं, कोई टफ चीज़ नहीं है ये। वर्ड आर्ट देख लेते हैं जल्दी से एक बार। वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी आपको फॉर्म पसंद हो लिखने के लिए, मीन्स जो भी आपको सेटिंग्स यहाँ से पसंद हो उसमें आप लिख सकते हैं। मैं ये वाली ले लेता हूँ, ABC, सॉरी। तो ये हो गया आपका वर्ड आर्ट। इसे मूव कर सकते हैं और कहीं पर भी रख सकते हैं। अगर आपको हेडिंग थोड़ी फैंसी बनानी है तो वर्ड आर्ट का यूज़ हो सकता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑप्शन भी मिल जाएंगे हमें। अगर आपको इसमें ऑप्शन में कोई डेटा फिल करना हो, कोई कलर फिल करना हो, और दूसरे कलर्स भी मिल जाएंगे आपको, क्लियर कर सकते हैं चाहें तो। ये नॉर्मल हो जाएगी हमारी, जो बेसिक फॉर्म रहता है वर्ड आर्ट का वो बन जाएगा। नॉर्मल टेक्स्ट बेसिकली कह सकते हैं। डिलीट करने के लिए सेम प्रोसेस, सिलेक्ट और डिलीट। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर लाइन। वर्ड के लेक्चर्स में भी हमने सिग्नेचर लाइन देखा था। ये किसी भी पेज के एरिया पर सिग्नेचर देने के लिए यूज में आता है। सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ पर आपको जो भी सिग्नेचर लगेगा वो हम यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे जिसका सिग्नेचर चाहिए। मान लीजिए जैसे आप चाहते हैं कि आपके जो भी कॉलेज के डीन हैं उनके सिग्नेचर के लिए आप प्लेस बनाना चाहते हैं, और उनका नाम कुछ भी हो गया। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दे रखा है जॉन, तो हम जॉन ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका पोस्ट क्या है। जैसे उन्होंने एग्जांपल में दे रखा है मैनेजर, तो हम लिख देंगे मान लीजिए डायरेक्टर, वो ज़्यादा सही रहेगा, डायरेक्टर। आप चाहें तो उनका ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, बट वो ईमेल एड्रेस वहाँ सिग्नेचर जो लाइन बनेगी उस पर शो नहीं होगा, सिग्नेचर के प्लेस पर शो नहीं होगा, इसलिए ईमेल देना उतना ज़रूरी नहीं है। ओके कर देंगे तो जो भी हमने नाम और पोस्ट दी थी उसका यहाँ पर सिग्नेचर के लिए प्लेस आ जाएगा। आप यहाँ पर चाहें तो सिग्नेचर का, अगर आपके पास पहले से कोई स्कैन्ड फोटो रखा हुआ है, स्कैन किया हुआ फोटो रखा है सिग्नेचर का ऑलरेडी, तो आपको वो भी अटैच करना है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, साइन ऑप्शन में जाएंगे, ओके। यहां पर ये शुरू में आपसे थोड़े से ऑप्शन पूछेगा डिजिटल आईडी का, बट डिजिटल आईडी हम नहीं लेंगे क्योंकि फिर उसमें काम थोड़ा लंबा हो जाएगा हमारा। तो हम करेंगे क्रिएट योर ओन डिजिटल आईडी, ओके। यहां पर आप अपने यूजर का नाम डाल सकते हैं जिस नाम से आपको खुद की डिजिटल आईडी बनाना है। ईमेल एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, जो भी डेटा फिल करना हो हमको। क्रिएट, मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ। इन सब में आप अपने करस्पॉन्डिंग ईमेल एड्रेस, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है वो आप आईडी में डाल सकते हैं। क्रिएट। अब मेरा एक नया ऑप्शन खुलेगा जहाँ पर मुझे सिलेक्ट इमेज मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही मैं कोई सी इमेज अगर लेता हूँ, मान लीजिए ये वाली ही ले ली, सिलेक्ट, तो अगर ये सिग्नेचर की इमेज होती तो ये इस एक्स के पास में आकर बैठ जाती, तो जिससे आपको पता चल जाता कि हाँ इस व्यक्ति का ये सिग्नेचर है। क्योंकि बहुत बार होता है कि जिस भी हमने पर्सन का नाम लिखा है वो उपलब्ध नहीं होता है, वो अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पर सिग्नेचर के लिए, तो हम उसके स्कैन किए हुए सिग्नेचर भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। साइन पर क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ पर फोटो आ जाएगा विथ डेट 10/7/2020 बेसिकली। ये अमेरिकन फॉर्मेट में डेट है। डेट हमारी 7/10 लिखनी चाहिए, बट वो ब्रिटिश फॉर्मेट है, और ये अमेरिकन फॉर्मेट है। 10th मंथ जो रहेगा हमारा, और 7 जो है वो हमारी डेट है, और 2020 ईयर। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे यूजर के नाम से, उसी के आईडी के नाम से, डिजिटल आईडी के नाम से यहाँ पर सिग्नेचर आ चुके हैं। मैं चाहता तो किसी और के नाम से भी बना सकता था। अब इसकी विशेषता ये रहेगी कि अब ये सिग्नेचर डिलीट नहीं होंगे क्योंकि हमने इनमें साइन कर दिए हैं। आपको अगर फिर भी इनको डिलीट करना है
तो राइट क्लिक करेंगे और पहले रिमूव सिग्नेचर करेंगे, यस, ओके। अब आप इसे डिलीट कर सकते हैं। वो एक तरह से अटेस्टेड सिग्नेचर था और ये जब मैंने उसको रिमूव सिग्नेचर करा तो वो अटेस्टेड नहीं रहा, इसीलिए वो डिलीट हो गया। अटेस्टेड सिग्नेचर एक तरह से डिलीट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली दो काम करता है। एक होता है कि हमें अगर एक्सेल के अंदर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, आपको लगता है कि ऐसा कोई काम आया है जो दूसरे सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है बट एक्सेल में नहीं हो सकता है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट आपका वो दूसरा वाला सॉफ्टवेयर टेम्पररी रूप से आपके लिए ओपन कर देगा, जिससे आप उसी के ऑप्शन यूज करके उसी से रिलेटेड काम एक्सेल में कर सकते हैं। करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करा, यहाँ पर बिटमैप इमेज जो रहता है वो हमारा पेंट ब्रश रहता है, फोटोशॉप है ही सही, और भी बहुत सारे आते हैं। वो आपको पावर पॉइंट बनाना है तो प्रेजेंटेशन ये रहा। मैं अगर वर्ड के बारे में कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ तो वो भी ये रहा। मैं वर्ड ही ले लेता हूँ और ओके। तो यहाँ पर उसने टेम्पररी रूप से मेरे लिए MS वर्ड खोल दिया है। हमारे ऑप्शन सारे चेंज हो गए हैं। ये ऑप्शन एक्सेल में नहीं थे, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस और ड्रॉप कैप भी नहीं था। ये सब वर्ड के ऑप्शन है जो यहाँ पर हमें ओपन कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप जो भी आपको टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हैं, डजेंट मैटर। जैसे ही आप बाहर वापस एक्सेल पर क्लिक करेंगे, हमारा एक्सेल फिर से रिटर्न हो जाएगा और वर्ड जो है वो चला जाएगा। ये हमारा जो भी था वर्ड का हमारा मैटर यहाँ पर आ चुका है। अब इसका यूज क्या हो सकता है? तो इसका यूज यही हो सकता है कि वर्ड की चीजें हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, जिससे जब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो चीज लिखी हुई दिख जाएगी। अब बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पर बॉर्डर आ रही है इसकी, तो आप चाहें तो बॉर्डर भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट ऑब्जेक्ट से भी हो जाता है, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट ही कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा कलर एंड लाइन। लाइन अभी आपकी है ब्लैक कलर की, इसको कर देंगे नो लाइन और ओके। इससे क्या होगा, तो इसकी जो लाइनिंग है वो सभी आसपास की हट गई है। उससे फायदा ये होगा कि जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट किए हुए कागज में पता नहीं चलेगा कि आपने इसको वर्ड से इंपोर्ट करा है, वर्ड से बनाया है। वो इसी के साथ ही ब्लेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कागज पर कुछ भी ऐसी हमने लाइन प्रिंट नहीं करवाई है, तो वो हमारे एक्सेल के डेटा के साथ ही ब्लेंड हो जाएगा, मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा और पता नहीं चल पाएगा। जो कर रहा है केवल उसी को पता होगा कि ये चीज वर्ड की है। डिलीट करने की सेम प्रोसेस। नेक्स्ट आता सिंबल। सिंबल हम सभी को पता है, अगर हमें कोई सिंबल ऐड करना है तो हम उसे सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देते हैं। और अगर हमें लग रहा है तो हम सिंबल में जाएंगे, यहाँ पर ढेर सारे सिंबल अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे हमें, तो हमें जो चाहिए वो लेकर मैं दूसरा कोई सा भी ले लेता हूँ सिंबल। मान लीजिए ये वाला लिया है और इंसर्ट, वो सिंबल यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। इसी में और भी रहते हैं, अलग अलग टाइप के सिंबल रहेंगे। जितना आप इसमें अंदर जाएंगे उतना आपको मिलते जाएंगे। यहाँ पर उनका कैरेक्टर कोड भी आएगा। कैरेक्टर कोड आगे चल के हमको बहुत अच्छे से काम में आएगा, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कैरेक्टर कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको फॉर्मूलाज में यूज में आता है, तो इसलिए अभी इसको देख लेते हैं। सिंबल इतना होता है। तो इस लेक्चर में आपका कंप्लीट हो गया है आप इंसर्ट एक्सेल का। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज लेआउट से स्टार्ट करेंगे, इजी रहता है, इसीलिए आप चाहें तो खुद से भी थोड़ा ट्राई कर सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम वैसे भी देखेंगे। तो आज इतना ही करेंगे इंसर्ट में एक्सेल। अब नेक्स्ट जो पेज लेआउट आएगा वो पेज के बारे में आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।